तो मैं आप लोग के लिए चुरा के अपने स्कूल से लेके आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का 2024 का पेपर, वो भी कक्षा अष्टम के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का। क्योंकि मैंने अपने स्कूल से चुरा के लाया है तो ये 100% पेपर जो है रियल होने वाला है। और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो है बिल्कुल यही पेपर आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया था कि सर आपने जो पेपर लाया वो बहुत ही अच्छा है और मेरे परीक्षा में वही पेपर आया था। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पे जो हमारा जो है यहाँ से पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है सही और गलत बताएं। यहाँ पर हम लोग सही या गलत बताना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आचोचक थे। यहाँ पर आप लोग को सही या गलत करना है। मैं यहाँ से आपको जो है पेपर को सॉल्व तो नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से आप लोग को पेपर को दिखा दूंगा कि आप लोग को यहाँ पर आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है यहाँ से इसका उत्तर अपने मन से आप लोग को यानी आपको अपने घर से यहाँ से इसको देख लेना है। आप लोग इसको उत्तर देख लीजिएगा। उसके बाद ऐसे हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चे पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से तीसरा कह रहा है सुधारकों के देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। उसके बाद यहाँ से हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है बाल विवाह अधिनियम 1829 में पारित किया गया। यहाँ पर आपको जो है सही या गलत बताना है, आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद यहाँ से आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गांवों में रहते थे। उसके बाद यहाँ से आप लोग को सही या गलत कर देना है। उसके बाद यहाँ से इसको करने के बाद आप लोग यहाँ पर दूसरे वाले प्रश्न पर आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पेपर थोड़ा बड़ा है तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है सुनहरा रेशम से अभिप्राय है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, आपको चुन लेना है। उसके बाद यहाँ से इसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चुन लेना है। उसके बाद यहाँ से तीसरे में भी यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर तीन में से कोई एक चुन लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। आप लोग को यहाँ पर देख लेना है, 3 मुख्य कारक आप लोग यहाँ से चुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पाँचवें पर आएंगे तो 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई। उसके बाद यहाँ से आप लोग को इसको भी देख लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर तीसरे वाले प्रश्न पर आ गए। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला प्रश्न कह रहा है सही मिलान करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, आप लोग यहाँ पर इनमें से जो चाहे जिसमें मिले आप लोग को यहाँ पर मिला देना है। तो मैं यहाँ पर आपको मिला के नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ पर कितनी बार बताऊँ। उसके बाद यहाँ से आप लोग को तीसरा प्रश्न करने के बाद आप लोग यहाँ पर चौथे वाले प्रश्न पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है चौथा वाला प्रश्न कह रहा है 3 खनिजों के नाम लिखे जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ से पांचवा प्रश्न कह रहा है हमारा स्थानांतरित कृषि क्या है। उसके बाद यहाँ से छठवां प्रश्न कह रहा है उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है। उसके बाद यहाँ से सातवां प्रश्न कह रहा है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 8वें वाले प्रश्न पर आ गए हैं। 8वां वाला हमारा जो है से प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। उसके बाद यहाँ से हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है हसियाकरण शब्द से क्या समझते हैं। इसको यहाँ पर आप लोग जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे 10वें प्रश्न पर। हमारे यहाँ पर जो है 10वां प्रश्न कह रहा है आदिवासी लगातार हंसिए पर क्यों क्यों खिसकते जा रहे हैं, 2 कारण लिखे। उसके बाद यहाँ से इसको करने के बाद आप लोग यहाँ से जैसे यहाँ पर जो है 11वें प्रश्न पर आएंगे तो हम लोग कह रहा है विस्थापित क्या है। उसके बाद यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है आग्रही अर्थ क्या है, आग्रही यानी आग्रही का अर्थ क्या है। उसके बाद यहाँ से हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है 13वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका आपको यहाँ पर बताना है क्या है। उसके बाद यहाँ से हमारा 14वां प्रश्न कह रहा है भारत की 3 क्षेत्रीय पार्टियों के नाम लिखे। उसके बाद यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है मूलभूत सुविधाएं किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर 16वें प्रश्न पर आ जाएंगे। 16वें प्रश्न में हमारा पहला कह रहा है कि गवाह किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है। उसके बाद यहाँ से 8वें प्रश्न को और आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्नों को आप लोग खुद देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से 19वां प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी बच्चों को शिक्षित करना क्यों चाहते थे। उसके बाद यहाँ से 20वां प्रश्न कह रहा है लोग लड़कियों को किन विभिन्न कारणों से स्कूल नहीं भेजते थे। उसके बाद यहाँ से हमारा 21वां प्रश्न कह रहा है गांधी जी के नमक कानून तोड़ने का निर्णय क्यों लिया। उसके बाद यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों को जैसे करके आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 22वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आप लोग यहाँ पर इन पांचों को आप लोग यहाँ पे समझ जाइएगा कि भारत में कहाँ है। आप लोग यहाँ पर वीडियोस मंगा के देख लेंगे
तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ से विश्व के मानचित्र में दर्शाइए। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो है पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस लाऊं तो यहाँ से मेरे चैनल के यहाँ से आप लोग को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर लेना है और अपने दोस्तों के पास मेरी इस चैनल को या वीडियो को शेयर से कर देना है। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा।